इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम इस चैनल पर नीट के पिछले साल के फिजिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह उनके लिए बहुत लाभदायक है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, और यह उनके लिए भी फायदेमंद है जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह एनसीईआरटी पर आधारित है। हम इस चैनल में काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझ सकें और इसे लागू कर सकें। अगर आप इस चैनल पर कुछ सीख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिले। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स में पोस्ट करें, हम उनका उत्तर शीघ्र देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसके पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें सीधी रेखा गति 3 पर कुछ क्वेश्चन हमने पोस्ट किए थे। 8 क्वेश्चन पोस्ट किए, तो आज हम उनको सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कैसे सॉल्व किया था। तो हम लोग फिर उनकी तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बॉडी जो है ईस्ट में 60 मीटर पर सेकंड की गति से जाती है, राइट। और आफ्टर 10 सेकेंड्स इसका वेलोसिटी जो है वो नॉर्थ की तरफ 80 मीटर्स पर सेकेंड हो जाता है, राइट। तो ये दिया हुआ है नॉर्थ की तरफ 80 मीटर्स पर सेकेंड हो जाता है। इसका हमको निकालना है जो कि है एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन होगा जो नेट चेंज रहेगा इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ओके, तो हमको यहाँ से एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको वेक्टर के संदर्भ में अगर हम देखें, अगर तो शुरू में अगर ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस अगर हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका वेलोसिटी हो जाएगा 60i, राइट, शुरू में। और जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो ये हो जाएगा ऊपर में 80j, राइट। तो हमारा चेंज जो होगा वो हो जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो वो हो जाएगा 80j माइनस 60i, करेक्ट, और डिवाइड बाई टाइम। तो इसमें दिया हुआ है अगर हम लोग भाग कर दें तो ये हो जाएगा 8j माइनस 6i, ये हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। अभी हमको निकालना है कि इसका मैग्नीट्यूड। अगर आप उत्तर अगर देंगे तो इसमें आई जे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, राइट। तो हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे वेक्टर्स के बारे में, तो हमको वेक्टर्स का हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उनका जो कोएफिशिएंट जो रहता है उसको हम लोग स्क्वायर करते हैं और ओवरऑल स्क्वायर रूट करते हैं, राइट। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, सॉरी, मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा रूट ऑफ 8 स्क्वायर। इसका कोएफिशिएंट 8 है और इसका कोएफिशिएंट कितना -6 है, फिर इस पूरे का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64 प्लस -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा 10, राइट। तो आंसर हो जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है हाई राइज प्लेटफॉर्म से स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो अब मानिए अब t=0 है, जब एक्सपेरिमेंट शुरू होता है तो ये एक ही बॉल है, मानिए इसको यहाँ से ड्रॉप किया गया। जब t=8 होता है तो क्या होता है कि तब उसमें एक और बॉल है उसको उसमें फेंका गया है, राइट। इसमें फ़र्क ये है कि इसको ड्रॉप किया गया है, इतना याद रखिएगा, इसमें इसको ड्रॉप किया गया है और इसको हम लोग थ्रो कर रहे हैं, राइट। तो थ्रो कर रहे हैं, तो थ्रो करेंगे तो इसका एक इनिशियल वेलोसिटी होगा। अगर ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगा 0 रहेगा, वो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बेसिस पे वो नीचे गिर रही है, ठीक है। तो हम यही जानते हैं कि t=16 सेकेंड्स पे ये दोनों बॉल जाकर यहाँ पे मिलते हैं, राइट। तो हमको पता करना है कि वैल्यू ऑफ v कितना है जिससे कि वो फेंका गया था, राइट। तो इन्होंने v बोला है, राइट, इसको v बोला है। तो बहुत आसान है। इसमें क्या है कि दोनों बॉल जो है हमको मालूम है कि एक सर्टेन डिस्टेंस जाते हैं, वो अगर वो डिस्टेंस हम लोग निकाल लें तो हमारा हो गया, फिर है कि नहीं।
जो पहला वाला जो बॉडी है उसके लिए हमारे पास सारे वैल्यूज़ हैं, तो हम आराम से उसमें डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमको ये फॉर्मूला मालूम है, राइट। यू यहाँ पे ज़ीरो हो गया चूँकि इसको ड्रॉप किया गया है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 10, चूँकि जी है और ये है टाइम कितना है 16 स्क्वायर, राइट, क्योंकि 16 सेकंड में नीचे पहुंच जाता है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 256 इंटू 5 हो जाएगा 1280 मीटर। इसका मतलब कि ये जो है 1280 मीटर का डिस्टेंस निर्धारित करता है ऊपर से नीचे। तो अभी ये दूसरा जो बॉल हम लोग देखेंगे उसका भी डिस्टेंस वही होगा, 1280 होगा। हाँ, उसमें क्या होगा, एक वेलोसिटी v से फेंका गया, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसमें इनिशियल वेलोसिटी v दिया हुआ है, हमको मालूम है कि ये वह भी 16 सेकंड के लिए जाता है, सॉरी 8 सेकंड के लिए आता है, क्योंकि उसका शुरुआत होता है 8 सेकंड्स का, राइट। तो वो एक्चुअली हवा में सिर्फ 8 सेकंड्स के लिए है, तो हमको यहाँ पे 8 लेना पड़ेगा, वी टी प्लस हाफ, और आपका ए जो है वो जी है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जी है 10 और 8 स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया, तो ये हो गया 8b प्लस 5 हो गया, 5 इंटू 64 हो गया 320, ओके। तो इसका मतलब हो गया 8b, और ये है 18280, आपको पता चल गया है। तो 8b प्लस 320 बराबर 1280, ठीक है। इसका मतलब हो गया 8b बटा, इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो 1280 माइनस 320, ये हो जाएगा 960। इसका मतलब v इज इक्वल टू 960 डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा 120। तो इसका मतलब कि इसको 120 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी इसको बॉल को फेंका गया है, ताकि ये दोनों बॉल यहाँ पे आकर मिलेंगे ज़मीन पे, ठीक है। तो उत्तर इसका थर्ड ऑप्शन है, ओके। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब मैन थ्रोज बॉल्स, अभी इसमें क्या दिया हुआ है कि ये बॉल जो है इसको ऊपर हर 3 सेकंड्स पे फेंका जाता है, राइट, फेंका जाता है एट एवरी 3 सेकंड्स। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द फ्लो सो दैट मोर देन 2 balls आर इन द स्काई एट द सेम टाइम। अच्छा, इसमें हमको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मानिए कि अगर वेलोसिटी बहुत कम धीमी, जस्ट उठा के जब ऐसे ही हल्के से फेंका जाएगा तो वो इमीडिएटली आ जाएगा, राइट। वो टी इक्वल टू 1 सेकेंड्स में ही वो नीचे आ जाएगा, राइट, टी इक्वल टू 1 सेकेंड में वो नीचे आ जाएगा, हमको मालूम है। और अगर वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से फेंका गया, मानिए कि इसको 50 मीटर सेकेंड या 100 मीटर पर सेकेंड फेंका गया, तो वो काफ़ी दूर जाकर तब वो पलटी मारेगा, राइट, तब वो नीचे की तरफ आएगा, राइट, है कि नहीं। हमको ये पता करना है कि मिनिमम कितना वेलोसिटी से फेंका जाए ताकि हवा में बस 2 बॉल रहने चाहिए, हमको यही पता करना है, ओके। तो हमको हम अगर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी फेंकेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा बॉल रहेंगे हवा पे, राइट। अगर 3-3 सेकंड फेंकें, हमको बस पता करना है कि न्यूनतम मिनिमम कितना वेलोसिटी मेरे को फेंकना है, राइट, ओके। तो अभी हम देखते हैं कि अगर ये हर 3 सेकंड्स में दिया हुआ है, राइट, तो अगर हम लोग ये अप्लाई करते हैं v इक्वल टू यू प्लस जी टी, करेक्ट, और वेलोसिटी ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो हमको अप्लाई करना पड़ेगा u माइनस जी टी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वेलोसिटी जो है हमको पता करना है कि कितने 3 सेकंड में अगर हम कितना देंगे तो वो जाकर विपरीत दिशा में गिरेगा, राइट। वेलोसिटी 0 होगा, तो फाइनल वेलोसिटी हमको 0 करना है। इसका मतलब हो गया तो u इक्वल टू 3 सेकंड्स में कितना होगा, राइट, हमको ये पता करना है। तो 9.8 इंटू 3, ओके, तो ये हो गया 29.4। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि 29.4 की अगर गति से हम इसे फेंकेंगे तो ये एग्जैक्टली 3 सेकंड्स पे क्या होगा कि ये ऊपर पहुंच जाएगा और यहाँ से ये फिर बॉल रिवर्स होगा, ओके। और 3 सेकंड में हम यहाँ पे चूंकि फेंकना शुरू किए हैं, राइट, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 सेकंड पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको एक ही बॉल ये हवा में मिलेगा जो कि यहाँ पे पहुँचा रहेगा। तो इसका मतलब यह है, ये है कि हमको
अगर इसका वेलोसिटी अगर 29.4 से अगर थोड़ा सा अगर ज़्यादा रहे, तो मानिए कि हमने 39.2 ले लिया, मानिए उदाहरण के बेसिस पे, राइट, मानिए, राइट, अगर हमने 13.2 सेकंड से फेंका और डिवाइड बाई जी और 4 सेकंड से, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 4 सेकंड के बाद जाकर कहीं ऊंचाई टच करेगा, उसके बाद जो विपरीत दिशा में जाएगा 4 सेकंड के बाद, राइट। तो उस समय अगर 4 सेकंड के बाद अगर जाएगा तो पहला वाला ऑलरेडी जा रहा है, राइट, पहला ऑलरेडी जा रहा है, और दूसरा भी हम लोग फेंक चुके होंगे तब तक, क्यों, हमको 3 सेकंड पे फेंकना है, राइट। तो अगर हम लोग 3.5 सेकंड्स की या 4 सेकंड्स की अगर बात करें, तो उस समय क्या होगा कि ये पीली वाली हवा में रहेगी ऑलरेडी, जो कि यहाँ पे बीचों बीच कहीं रहेगी, यहाँ पे आप टच करने वाली होगी, और लाल वाली जो हमने जो छोड़ दिया, क्योंकि 3 सेकंड पे छोड़ना था, करेक्ट, राइट। तो इसका मतलब कि अगर 3 सेकंड से हम लोग अगर ज़्यादा की बात करें, तब जाकर वो कहीं हमको 2 बॉल्स हमको हवा में मिलेंगे, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमको अगर 29.4 से अगर थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा हमने लिया, तो इसका मतलब 3 सेकंड्स के उसको ज़्यादा लगेगा पहुँचने में, राइट, तब हमको 2 बॉल हमको हवा में मिलेंगे, राइट। तो मेरा उत्तर हो जाएगा कि इफ़ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 29.4, ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड, then then 2 balls will be in the air, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा उत्तर, ओके। अगर जो कि मैंने पहले समझाया, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, सर, ओके। तो हम लोग अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कार is moving along a straight road with uniform acceleration passes through 2 points A and B separate। तो मानिए कि ये कार है, जा रही है, राइट, करेक्ट, ये समझिए कार है, ये जा रही है आगे की तरफ, ओके। यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, ए और एक है बी, ओके। मानिए कि ये शुरुआत यहाँ से करती है, तो इसका डिस्टेंस है S1 और इसका डिस्टेंस है S2, इसका डिस्टेंस है S2, जब शुरुआत जब करती है तब से इसका डिस्टेंस है S2। तो हमें पता करना है कि बीचों बीच जो ये है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना रहेगा या स्पीड कितना रहेगा, राइट, हमें पता करना है। तो हमें मान लिया इसका v डैश है, राइट। तो हमें ये पता करना है कि इस समय इसका वेलोसिटी कितना रहेगा, राइट। तो अगर देखेंगे, तो मान लीजिए कि इसका वेलोसिटी यहाँ पे आने पर इसका वेलोसिटी v1 है, और यहाँ पे जब आया था वेलोसिटी v2 है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे 30 kmph है और यहाँ पे 40 kmph, राइट। तो यहाँ पे v1 ये जो है 30 kmph दिया हुआ है, और ये जो है ये दिया हुआ है 40 kmph, ये दोनों का वेलोसिटी दिया हुआ है, राइट। तो इसका मतलब उत्तर जो है, और ये चूंकि कांस्टेंट एक्सेलरेट कर रहा है, डिसेलरेट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि उत्तर जो होगा 30 और 40 के बीच में होना चाहिए, राइट। तो हम लोग देखते हैं इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो अभी मानिए कि यहाँ पे अभी हम यहाँ पे जो वेलोसिटी जो 30 kmph है, तो यहाँ पे हम लोग ये अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, राइट। तो मानिए यहाँ पे जो वेलोसिटी v1 अगर है, तो v1 इसी को अगर हमने रेस्ट से शुरू किया, यहाँ पे समझिए वेलोसिटी 0 थी, तो रेस्ट से हमने शुरू किया, तो यहाँ पे 0 होगा, इसका 2 इंटू ए इंटू S1, राइट। तो ये S1 हो गया, करेक्ट। तो इसका मतलब सॉरी v, तो ये v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, दोनों में एक्सेलरेशन एक ही है, तो हम लोग एक्सेलरेशन a मानते हैं, राइट। ऐसे ही v2 स्क्वायर जो है ये हो गया 2a/2, ओके। हमें पता क्या करना है कि वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, तो कितना होगा v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ये हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से ये होगा डिस्टेंस, जो होगा आप कर लीजिएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, ये होगा S1 प्लस S2 बाई 2, ये होगा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ओके। तो v डैश स्क्वायर कितना होगा, और v डैश स्क्वायर यहाँ पे वेलोसिटी है, तो कैसे होगा v डैश स्क्वायर 2as, डिस्टेंस कितना है S1 प्लस S2 बटा 2, ओके।
अगर दो दो काट दे हम लोग तो ये हो जाएगा ए S1 प्लस S2। तो ये वी डैश स्क्वायर यहाँ पे होगा। अभी हमें वी डैश का निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये दोनों के हेल्प से हम लोग वी डैश कैसे निकाल सकते हैं, राइट। अभी 2a S1 इज इक्वल वी वन स्क्वायर हमें 30 दिया हुआ है, तो ये V1 स्क्वायर हो जाएगा 30 स्क्वायर विच इज 900। V2 स्क्वायर जो है यहाँ पे है ये 40 दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 1600, राइट। राइट, तो अभी हमको करना है a S1 प्लस S2 निकालना है, राइट। अगर हम लोग दोनों को ऐड करते हैं कितना होगा, इसमें 2a S1 अगर दोनों इक्वल ऐड कर दें हम लोग 2a S2 बराबर 900 प्लस 1600 बच्चे जो है 2500 हो गया, करेक्ट। तो ये हो गया A 2a S1 प्लस S2, ये हो गया 2500। इसका मतलब a S1 प्लस S2 ये हो जाएगा 2500 बटा 2 रुपया 1250, ठीक है। अभी हम लोग इसको लगा दें अगर तो वी डैश स्क्वायर a S1 प्लस S2 को मिल गया 1250 है, तो ये हो गया 1250, करेक्ट। तो इसका मतलब हो गया वी डैश स्क्वायर जो है ये 1250 है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है वी डैश, तो वी डैश हो गया इसका स्क्वायर रूट 1250 का स्क्वायर रूट, राइट। तो ये हो गया 25√2। ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये रफली 1.4 के आसपास आता है, राइट। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 1.4, तो ये रफली आएगा आपको 35.5 के लगभग आएगा, ठीक है। ये रफली 35.5 होगा। तो इसका उत्तर जो होगा ये चौथा वाला उत्तर रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक बॉल को ऊपर फेंका गया, ओके। हमें पता करना है कि मानिए कि ये समझ लीजिए इसको जाने में पूरा लगता है, उसको समझिए T सेकंड्स लगता है, राइट, उसको जाने में। हमें ये पता करना है, अब ये बॉल लिया गया तो ऐसे घूम जाएगी। हमें पता करना है जो लास्ट T सेकंड्स जो है, ये T सेकंड्स जो है, राइट, ओके, इस समय वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है हमको ये पता करना है। हमें ये पता करना है कि ये T जो है इस समय ये डिस्टेंस कितना रहेगा। इसमें H1 H हाइट ले लें, कुछ भी ले लें, तो ये कितना है ये हमें पता करना है, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला यही है कि हम लोग हाइट, टोटल हाइट कितना होगा, अगर H अगर ट्रैवल करता है तो S कितना होता है, S इज इक्वल टू यू, हमको ये फॉर्मूला मालूम है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हमें ये फॉर्मूला हमें मालूम है, ठीक है। तो अभी चूंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उल्टा अगर उसके विपरीत दिशा में एक्ट कर रही है तो G इस तरफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हम लोग लिख सकते हैं UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अभी ये ऊपर की तरफ से जा रही है तो ये हो गया S इज इक्वल टू, तो टी टाइम में कितना जाएगी ये U इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। अभी और एक चीज है कि ये T पे जाने के बाद ये ये नीचे की तरफ आती है, राइट, ये इसका डायरेक्शन पलट जाता है, T जाने के बाद ये पलट जाता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको ये फॉर्मूला मालूम है कि V इज इक्वल टू U प्लस AT, हमको ये फॉर्मूला मालूम है। तो ये यहाँ पे अगर V को जीरो होना होगा, जो फाइनल वेलोसिटी अगर इसको यहाँ जीरो होना होगा तो ये होगा जीरो, राइट। तो और ये A इज इक्वल टू माइनस जी है तो U माइनस जी टी होगा ये, right? अगर इसको जीरो होना होगा तो इसका मतलब T बटे इज इक्वल टू U बाई जी होगा, और ये क्या है, ये T है, राइट, T, करेक्ट, क्योंकि आफ्टर ये T टाइम के बाद ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ वेलोसिटी कहीं जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, राइट। तो T इज इक्वल टू U बाई जी हुआ, तो हम लोग T इक्वल U बाई जी डाल सकते हैं इसमें, ओके। अभी ST जो हुआ ये हुआ, अभी हमें पता करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो हम लोग
एस टी तो हमें मालूम है, जो कि ये पूरा डिस्टेंस है, और एस टी, अगर हम एस टी माइनस टी करें, जो कि ये डिस्टेंस होगा, राइट, ये होगा, इसके लिए होगा टाइम होगा टी माइनस टी, टी माइनस टी अगर होगा, तो एस टी माइनस टी इज इक्वल टू, ऐसे ही हम लोग इसी तरह का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टी माइनस टी माइनस हाफ जी टी माइनस टी होल स्क्वायर, ठीक है। ओके। ओके, अभी टी क्या है, कैपिटल टी हमने कहा कि ये है यू बाई जी, तो ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा यू बाई जी माइनस टी माइनस हाफ जी, टी यहाँ पे यू बाई जी हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर। ओके, अभी हमें को तोड़ना पड़ेगा उसको, तो ये हो जाएगा यू इंटू यू बाई जी हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, माइनस यू टी माइनस यू टी, राइट, और माइनस हाफ जी। ओके, अब ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा प्लस टी स्क्वायर, और माइनस टू यू टी बाई जी। ओके, तो अभी इसका मतलब कि ये हो गया एस टी माइनस टी। अभी हमको क्या करना है कि इस दरमियान जो है हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो एस टी माइनस ये करेंगे तो मेरा उत्तर आ जाएगा फिर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एस टी माइनस एस ऑफ टी माइनस टी, ये दोनों का अगर माइनस करेंगे, मतलब कि ये एस टी था, कैपिटल टी था ये वाला, और ये जो है ये वाला है, ये एस ऑफ टी माइनस टी है ये वाला, राइट, एस ऑफ टी माइनस टी। ओके, तो ये हो जाएगा, ये हमको इसको माइनस करना पड़ेगा, राइट, तो यू सॉरी यू टी, टी हमको मालूम है यू बाई जी है, माइनस हाफ जी, ये भी यू बाई जी है स्क्वायर, और इसमें से ये मेरे को पूरा माइनस करना पड़ेगा, राइट, माइनस ऑफ यू स्क्वायर बाई जी माइनस यू टी माइनस हाफ जी, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, करेक्ट, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी इंटू ये हो जाएगा हाफ हाफ जी इंटू टू यू टी बाई जी, करेक्ट, ये हो गया इसका, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, करेक्ट। तो अभी ये कितना हो जाएगा, तो अभी हम लोग इसको सेपरेट काट सकते हैं, टू टू कट गया ये, राइट, और ये जी और जी भी कट गया, करेक्ट। तो अभी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी माइनस, अभी अगर आप ये देखेंगे तो यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर है, और ये जी नीचे कट जाएगा, तो माइनस हाफ यू स्क्वायर बाई जी होगा, माइनस ये हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाई जी, करेक्ट, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यू टी हो जाएगा। ओके, और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ यू स्क्वायर बाई जी, सॉरी यू स्क्वायर बाई जी। ओके, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे क्या बच गया, ये हो जाएगा यू टी, यहाँ पे सिर्फ यू टी रह गया यहाँ पे, तो प्लस यू टी हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यू टी हो गया इसमें, सॉरी माइनस यू टी हो गया, माइनस यू टी। अभी इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी तो ये कट जाएगा,
यू टी माइनस यू टी भी कट गया यहाँ पे, राइट। फिर हाफ यू स्क्वायर बाई जी, हाफ यू स्क्वायर बाई जी भी कट गया, करेक्ट। तो मेरा सिर्फ जो बच गया है वो है हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। तो यही होगा उत्तर। ये चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है हाफ टी स्क्वायर, यही उत्तर होगा। तो ये थोड़ा लंबा था, जरा आप देख लीजिए कैसे, फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा आपको, ओके। हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। द वाटर इज ड्रॉपिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम अ टैप 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो मानिए कि एक टैप है यहाँ पे, ओके, एक टैप है, यहाँ से गिर रहा है टैप से, राइट, यहाँ से पानी गिर रहा है। समझ लीजिए कि ये 5 मीटर में यहाँ से गिर रहा है, राइट। The third drop is leaving the tap at an instant when the first drop touches the count। मतलब कि मानिए कि हम लोग 3 ड्रॉप अगर मानते, एक ड्रॉप इधर है मान लीजिए, एक ड्रॉप इधर है, और एक ड्रॉप जस्ट निकलने वाला है, राइट। तो एक ड्रॉप इधर जा रहा है और एक ड्रॉप यहाँ पे जमीन पे पहुंच गया, तो ऐसे है, राइट। तो और हमको ये दिया हुआ है कि ये तीसरा ड्रॉप जो है ये टैप से निकलने ही वाला है, जबकि ये जो पहला ड्रॉप जो इसे जमीन पर छूता है, राइट, ओके। तो बहुत सिंपल है, इसमें हमको ये पता करना है कि ये 5 मीटर का जो डिस्टेंस है ये कितने देर में ये तय करता है, राइट। ये 5 मीटर का जो डिस्टेंस है कितने देर में तय करता है, तो ये हो गया, इसमें एक टाइपो है, इसमें एक, सॉरी, एक टाइपो है इसमें। ये होना चाहिए 5 नहीं, ये शायद 50 होगा, ये 50 मीटर होगा ये, ओके। टाइपो है इसमें, सॉरी, राइट, ये 5 नहीं, ये 50 होगा ये। तो ये 50 हुआ, तो ये 50 मीटर हो गया, ओके। अभी तो हमको पता करना है कि कितने टाइम में, देखिए, अगर हमको ये पता चल गया कि कितने टाइम में नीचे आता है, राइट, कितने टाइम में अगर नीचे आता है, तो वहां से हम पता चल जाए कि इसको कितना, ये यहाँ, ये कहाँ पे है और ये कहाँ पे है, राइट। हमको ये पता करना है कि जब ये नीचे यहाँ पे है, जब ये पहला जो ड्रॉप गिरा था यहाँ पे है, तो ये दूसरी वाली जो है वो कहाँ पे फंसा हुआ है, right? ये हमको पता करना है। तो पहले हम टाइम निकालते हैं कि एक ड्रॉप को नीचे पहुंचने में कितना वक्त लगता है, राइट। तो टी, तो हमें मालूम है कि मालूम है एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको सपोर्ट मिलेगा। तो चूंकि ये ड्रॉप हो रहा है तो कोई यू जीरो होगा, तो इसमें हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s/g, ओके। अभी हमको ट्रैवल करना, इसको जाना है 50 मीटर्स, राइट। तो हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 50, जी कितना दिया वो 10, तो ये हो गया 2 × 5 10। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको नीचे पहुंचने में जो टाइम जो लगता है टी इज इक्वल टू √10। तो इसका मतलब कि ये √10 टाइम में ये नीचे पहुंच जाएगा, राइट। √10 टाइम में नीचे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब कि ये, इसका वक्त जो लगा इसमें, राइट, इसमें वक्त यहाँ पे कितना लगेगा, फिर इसका मतलब अगर अगर इतना वक्त में इतना पहुँचता है, समझिए 3 पॉइंट, इसमें √10 है, तो यहाँ पे लगभग आधा वक्त लगेगा उसको यहाँ पहुँचने में। तो टी हम लोग ले लेंगे, यहाँ पहुँचने के लिए जो टी रहेगा वो हो जाएगा √10/2, ओके। √10/2 रहेगा। तो इसमें इतने देर में ये कितना डिस्टेंस तय करेगा, ये जो है, तो ये ट्रैवल जो करेगा S1, अगर हम माने कि ये S1 अगर है, ये हो गया S1 इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ AT² GT² 2 इंटू हाफ GT², ओके।
तो ये हो गया हाफ इंटू 10 बराबर 4 डिवाइड बाई 4। ओके, तो ये हो गया। ओके, तो ये हो गया लगभग और 100 बाई 8 हो गया, राइट, 24 8 हो गया, तो ये हो गया 12.5। ओके, तो इसका मतलब कि ये उतने वक्त में, हाफ वक्त में, जो S1 जो है इतना ही, जो जो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है ये बराबर है 12.5। ओके, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 12.5, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस फिर कितना हो जाएगा, 50 में से अगर ये माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। तो 50 में से अगर हम लोग माइनस कर दें इसको तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये 37.5 मीटर। इसका मतलब कि इसका जो दूरी है यहाँ से ये होगा 37.5 मीटर। तो इसमें उत्तर में अगर देंगे तो दूसरा उत्तर जो है वही होगा। ओके, प्रश्न में दिया हुआ है कि एक कार जो है एक एक्सेलरेट करती है स्टार्ट से एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए पे, राइट। तो ए एक एक्सेलरेशन दिया हुआ है और दूसरा एक डिसलरेशन दिया हुआ है। तो समझ लो कि यहाँ पे एक कार है, ये कार जो है ये इस तरफ जा रही है, राइट। ओके, ये एक्सेलरेट करती है एक एक्सेलरेशन रेट से, एक्सेलरेशन मानो कि ए है, तो समझ लो ये पॉइंट पे पहुंचती है। तो जब एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कर रही है तो उसका स्पीड तो बढ़ना चाहिए उसका, तो मानिए कि इस स्पीड पे पहुंचती है ये, राइट। और यहाँ पे उसका मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी इसका यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे जब पहुंच जाती है तो समझिए इस, ओके, इसके बाद वो डिसलरेट करती है, मतलब अपना ब्रेक अप्लाई करता है फॉर एग्जांपल। ओके, तो डिसलरेशन होता है, राइट, इज इक्वल टू बी। ओके, अभी डिसलेशन होने से कुछ देर के बाद जाकर ये गाड़ी रुक जाएगी, राइट, ये कार जाकर रुक जाती है। ओके, तो मानिए कि ये डिस्टेंस, ये टाइम जो है t1 है और ये टाइम जो है ये t2 है, राइट। तो ये v जो है हम लोग मान सकते हैं कि वेलोसिटी अगर v है और ये स्टार्ट से अगर शुरू हुआ है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट एक्सीलरेट्स फ्रॉम स्टार्ट, तो स्टार्ट से शुरू हुआ है अगर, तो हमको मालूम है ये फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो ये फॉर्मूला मालूम है। इस मामले में v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u से स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका v u जीरो अगर है तो a इंटू टी वन, राइट। तो v बराबर a इंटू टी वन होगा। अभी अगर आप इस तरफ से अगर देखें तो मानिए कि वेलोसिटीज का कुछ भी रहता है यहाँ पे v, ओके, और ये t2 टाइम में इसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है अंडर द डिसलरेशन ऑफ b। ओके, तो हम फिर वही फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं, समझ लीजिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमको ये फॉर्मूला मालूम है, राइट। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है जीरो हो जाती है। इसका यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अगर हम इस स्ट्रेच का अगर माने, राइट साइड ऑफ स्ट्रेच का माने, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है v, और यहाँ पे डिसलेशन हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी इंटू टी टू, कि हम लोग इस समय का ले रहे हैं, राइट। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू बी टी, ओके। तो v इज इक्वल टू ए टी वन हो गया और हमारे पास v इज इक्वल टू बी टी टू है। ओके, अभी और एक हमें रिलेशन हमको मालूम है जो कि है टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू टी है। ओके, तो हमको पता करना है कि वेलोसिटी कितना होगा, राइट, और वेलोसिटी हमें पता करना है टी के टर्म्स में। अभी यहाँ पे हमने वेलोसिटी निकाला है तो कभी टी1 के टर्म्स में है या टी2 के टर्म्स में, राइट। हमको इसको टी के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस टी1 को, इस टी1 का हमारा हम टी1 का वैल्यू जो है निकाल लेंगे और टी2 का वैल्यू निकाल लेंगे बी के रिलेशन में, और फिर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमको टी का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो T1 जो है, T1 इज इक्वल टू V बाई ए, B बाई ए, राइट। T1 इज इक्वल टू V बाई ए और T2 हो जाएगा V बाई बी, राइट, V बाई बी इज इक्वल टू T, करेक्ट। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T, तो T1 हो गया V बाई ए और T2 V बाई बी हो गया, राइट। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो V
1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू टी। ओके, तो v हो गया a प्लस b डिवाइड बाई ए बी। हमने एलसीएम लिया इसका, तो ये ए बी हो गया, और फिर एलसीएम लेने के बाद ये ए प्लस बी हो जाएगा, तो टी हो गया, राइट। तो v बराबर ए बी टी डिवाइड बाई ए प्लस। ओके, तो ये हमारा उत्तर हो गया, जो कि इसमें चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। अगर चौथा ऑप्शन देंगे तो यही दिया हुआ है, ए बी टी बाई ए प्लस बी। अभी हम लोग क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है कि एक एक चिड़िया है, समझ लो, एक समझ लीजिए ये साउथ की तरफ जा रहे हैं, और ये ट्रेन जो है ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, राइट। तो इन लोग दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा उनका दोनों का हमको जोड़ना पड़ेगा। तो इनका बर्ड जो है इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 15 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, और ट्रेन जो दिया हुआ है इसका वेलोसिटी स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, और ट्रेन जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, और चिड़िया जो है वो साउथ की तरफ आ रही है, राइट। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना, हमको उसको जोड़ना पड़ेगा। अगर एक ही दिशा में होता तो हम लोग उसका सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो हमको उनको जोड़ना पड़ेगा। 20 प्लस 15, ओके, 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। ओके, हमें अभी ये तय कितना करना है, तो हमको तय करना है, तो ये चिड़िया यहाँ से शुरू करेगी चिड़िया, और ये पूरा ट्रेन को पार करेगी, राइट। पूरा ट्रेन को पार करेगी, तो पूरा ट्रेन का लेंथ कितना है? 350 मीटर्स है, राइट। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम टेकन हो जाएगा इज इक्वल डिस्टेंस, जो कि उसका लेंथ है ट्रेन का, 350 डिवाइड बाई रिलेटिव वेलोसिटी विच इज 35। ओके, तो टाइम हो गया 10 सेकेंड। ओके, सो बच्चों ये है आंसर इसका, तो ये आंसर इसका ये है। तो बच्चों हमने ये सारे 8 प्रॉब्लम जो सॉल्व किए, हमें उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर कुछ सीख रहे हैं इस चैनल से, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिले। ओके, तो इससे हम इस चैप्टर के बाद या इस वीडियो के बाद हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन के सारी क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अभी इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, तो हम अभी दूसरे टॉपिक के लिए हम अभी आपको क्वेश्चंस शेयर करेंगे। ओके, तब तक आप देखिए, आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन को, स्ट्रेट लाइन मोशन टॉपिक के लिए, तो प्लीज़ आप मुझे सॉल्व कीजिए। अगर आपको तकलीफ होता है तो आप इसे शेयर कीजिए, हम लोग उसको सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू, बाय।